कांग्रेस के पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये जो नतीजे निकले हैं इनको लेकर क्या कहेंगे? नमस्ते। छत्तीसगढ़ की जनता जो जनादेश दिया है वो सर्वोधार्य है। जनता ही सर्वोपरि है। सरकारें आते जाते रहते हैं। पार्टी कभी इस पार्टी का कभी उस पार्टी की सरकार आते जाते रहते हैं। विधायक मंत्री आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं, सरकारें बदलती रहती है। जनता वही है और इसे जनता को मैं सादर प्रणाम करता हूं आपके माध्यम से। जी जी, क्या ये जो इतनी बुरी हार हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे? किसको जनता ने जो निर्णय लिया वही निर्णय लिया जो उनको समझ में आया, क्योंकि कांग्रेस के लोग जो दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं, ये सामंतशाही प्रवृत्ति जब तक समाप्त नहीं होगा कांग्रेस को फिर से आने में दिक्कत जाएगा। क्योंकि आगे सर पे चुनाव है और गंभीरता से इसको अध्ययन करना चाहिए। कांग्रेस में जब 1 साल पहले से कांग्रेस के लोग ही, कांग्रेस के मंत्री, विधायक, जिम्मेवार नेता कांग्रेस के खिलाफ खुलेआम जहर उगल रहे थे, कांग्रेस के विरोध में बोल रहे थे और भाजपा के प्रोजेक्ट कर रहे थे। उसी समय कांग्रेस ने अगर कार्रवाई कर दी होती तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिला होता। कौन प्रोजेक्ट कर? आप याद करिए कि 1 साल पहले, 6 महीना पहले, जब कांग्रेस का एक कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव साहब पंचायत मंत्री से इस्तीफा देते हैं और ये आरोप लगाते हैं कि छत्तीसगढ़ के 7 लाख आवास का पैसा, प्रधानमंत्री आवास का पैसा सरकार ने नहीं दिया है, और जिसको लेकर सदन से लेकर सड़क तक और हर कांग्रेस के सांसद और विधायकों को घर घेरने का काम किया और भाजपा के प्रोजेक्ट में भाजपा पक्ष माहौल क्रिएट किया और कांग्रेस को नुकसान करने का काम किया। उसी समय अगर कांग्रेस ने संज्ञान में लेकर कार्रवाई तत्काल कर दिया होता तो शायद ये नौबत आज नहीं आई होती। दूसरी बात बता दूं, जब छत्तीसगढ़ में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का और पूरे देश के नेताओं ने इकट्ठा हुआ, पूरे देश के माहौल हम छत्तीसगढ़ से क्रिएट करेंगे, छत्तीसगढ़ मॉडल लागू करेंगे, ऐसा लोगों ने कहा। और जब खड़गे जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी, सब लोगों ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, छत्तीसगढ़ की जनता से जो हमने वादा किया था हमने पूरा किया। और 4 दिन बाद इस सारे चीजों को डिप्टी सीएम ने चैलेंज करके टीएस सिंहदेव ने कहता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि 36 में से 12 वादे हमने पूरा किया है, ऐसा कह के पूरे नेताओं को चैलेंज कर दिया है। इसके बाद भी कांग्रेस ने पता नहीं किन परिस्थिति में कार्रवाई करने में डर गई, कार्रवाई नहीं की। अगर उस दिन कार्रवाई हो गया होता तो शायद आज ये दिन कांग्रेस को देखने को नहीं मिला होता। तीसरी बात आपको बता दूं, लगातार कांग्रेस ये बोल रही है कि हम कांग्रेस के विधायकों को टिकट देंगे, सिटिंग एमएलए हैं उनको जिनके पक्ष में अच्छे रिपोर्ट आ रहे हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टीएस सिंहदेव साहब भोपाल में ये कहते हैं कि आधे विधायकों को टिकट काट दिए जाएंगे। तब से डर के मारे, क्योंकि नाम तो था नहीं कौन आधे हैं, तो सारे के सारे विधायक क्षेत्र 2-3 महीना से छोड़कर लगातार अपने नेताओं के पीछे दौड़ना चालू कर दिए, दिल्ली और रायपुर। तब से क्षेत्र पूरी खाली हो गई और भाजपा को खुल के काम करने का मौका मिला। वहां से लगातार कांग्रेस को नुकसान हुआ, उस पर कोई रोक नहीं लगाई गई। उस समय भी अगर कार्रवाई हो गई होती तो ये शायद नौबत नहीं हुआ। अगली बात आपको बता दूं, प्रधानमंत्री जी की रायपुर में रायगढ़ में सभा होता है और हमारे राज्य के डिप्टी सीएम ये कहते हैं, जब पूरे हमारे कांग्रेस के लीडरान ने, सारे नेताओं ने एक ही आरोप लगाते हैं कि मोदी जी लगातार जहां भाजपा की, गैर भाजपा की सरकार है वहां पक्षपात कर रहे हैं, सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हमारे पैसे रोक रहे हैं, छत्तीसगढ़ के साथ लगातार उन्होंने परेशान कर रहा है, ये आरोप लगाते हैं। और हमारे डिप्टी सीएम खुलेआम मंच पे ये बोलता है कि जितना उम्मीद था उससे ज्यादा मोदी जी ने मदद किया है, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो साहब, जब इतना अच्छा आपका काम कर रहा है, आप खुद बोल रहे हो कि कांग्रेस खराब है और भाजपा बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो आपको जनता क्यों वोट देगी? बात सवाल ये उठता है। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होता है। कार्रवाई न करके बल्कि उनको डिप्टी सीएम आप बना देते हो और सीसी में केंद्रीय चुनाव समिति मेंबर बना देते हो, जिसके कारण उन्होंने बदले के भाव से 22 विधायकों की टिकट काट दी और 15 जो जीतने वाले थे उनको काट दिया आपने। जो जीत के बीजेपी आई, अगर ये 15 एमएलए भी 22 में से अगर 15 भी जीत के आए होते तो आज आपकी सरकार होती। लेकिन ऐसे लोगों का आपने कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं किया। ये हाईकमान की बहुत बड़ी चूक थी। ऐसे गड़बड़ करने वाले और प्रभारी जो जिम्मेवार होता है दूसरे राज्य से इसलिए प्रभारी बनाया जाता है कि नेताओं में अगर कोई गड़बड़ी है किसी तरह का
अगर आपस में विरोधाभास है तो समन्वय बनाने का काम करे, जो गड़बड़ करे उसको ठीक करने का काम करे। वहां हमारे प्रभारी सिर्फ सरगुजा संभाग में जाकर टीएस सिंह से ड्राइविंग कराती थी और खुद सामने बैठ के फोटो शूट कराती थी। हमारे शैलेजा मैडम जो प्रभारी छत्तीसगढ़ की बनाई गई, फोटो शूट करा रही थी, हीरोइन की तरह, जैसे बॉम्बे से कोई फोटो शूट कराने आया है वैसा फोटो शूट करा रही थी। इसका प्रभाव ये गया सरगुजा संभाग में। सरगुजा संभाग की जनता को ये लगा कि ये फिर से सामंत शाहों राजा महाराजा के हाथ में सत्ता सौंपने आई है, ये हुकूमत अंग्रेजी हुकूमत की तरह फिर से हो जाएगा। इसलिए सरगुजा संभाग के लोगों ने उसको 14/0 का रिजल्ट देकर भेज दिया। लेकिन सर्वे रिपोर्ट के आधार पर तो टिकट बांटी गई, ये कहा जा रहा है। कहीं कोई सर्वे रिपोर्ट नहीं था। शैलेजा मैडम ने सारे लोगों को गुमराह की, यहाँ के प्रभारी ने गुमराह करने काम की। और जैसे किसी फिल्म में डायरेक्टर लोग हीरो को प्रोजेक्ट करते हैं ना, वैसे टीएससी को प्रोजेक्ट करने में रह गई और बाकी कोई काम नहीं की। अगर हमारे जैसे पुनिया जी की तरह का अनुभवी लोग हुए थे तो आज हमारी छत्तीसगढ़ में फिर से सरकार होता। टीएस सिंह की तो रिपोर्ट तो अच्छी थी ना, मतलब टीएस सिंह की रिपोर्ट ये थी कि जनता का कि बोर्ड लगाए थे हर जगह जनता कि टीएस सिंहदेव वोट मांगने न आए। 5 साल में 5 दिन भी अपने विधानसभा में नहीं रहे, सीएम के चक्कर में घूमते रहे। तो सबसे पहले अगर रिपोर्ट के आधार तो निगेटिव रिपोर्ट टीएस सिंह का था, सबसे पहले टीएस सिंहदेव का टिकट काटना चाहिए था और बाकी बाद में लोगों को काटना चाहिए था। थोड़ी देर पहले आप कुछ आरोप लगा रहे थे कि अमित शाह से टीएस सिंहदेव की मुलाकात, कुछ कह रहे थे। ये तो सबको मालूम है, आपने टीवी चैनलों में देखा है। उन्होंने खुद भी स्वीकार किया सरगुजा संभाग की कांग्रेस की बैठक में कि हमने कांग्रेस के और भाजपा के बड़े नेताओं से मिला है। अमित शाह से उनकी 5 स्टार होटल मीटिंग हुई है और तब से लगातार टीएस सिंहदेव कांग्रेस के खिलाफ लगातार षड्यंत्र कर रहे थे और षड्यंत्र करने में कामयाब हो गए। लेकिन इससे हासिल क्या होता? मतलब सरकार ही जाती, इतना तो उनको पता होगा ना कि तो किसको नुकसान पहुंचाना चाहते थे? अगर आपके आरोप आप लगा रहे हैं तो क्या लगता है? वो कहावत है ना कि 2003 की कहानी आपको बताओ मैडम। 2003 में अजीत जोगी से उनकी 3 साल तक नहीं बनी। अंतिम उन्होंने वित्त आयोग का अध्यक्ष बना दिया और जब वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया तो अजीत जोगी ने मुझे बात करने के लिए भेजा था और उनसे मैंने बात की, आज भी आमने सामने पूछवा लेना। तो उन्होंने एक बात कहा था कि अगर अजीत जोगी कांग्रेस के विधायक चुनाव जीतकर आते हैं तो अजीत जोगी को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकेगा, और अजीत जोगी मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो हमारी राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं कांग्रेस के लोगों को, जीतने वाले को टिकट नहीं देने दूंगा और अगर टिकट मिल भी गया तो किसी भी कीमत पे जीत के नहीं जाने दूंगा, क्योंकि अगर वो चुनाव जीतते हैं और सीएम बनते हैं तो मेरा राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा। इसी तरह से लगातार कांग्रेस हाईकमान ने भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ में प्रोजेक्ट करता रहा और ऐसा लगा कि फिर से सीएम उसी को बनाएंगे। इसी का परिणाम ये भुगतना पड़ा कि इनको हुआ। और जहां तक कहते हैं ना कि सीएम अगर अजीत टीएस सिंह होते तो छत्तीसगढ़ सरगुजा संभाग के सब सीट जीत जाते, ये बात उन्होंने कहा। इसलिए लोगों ने नाराज था। अगर इतनी ही अगर होता साहब सरगुजा के लोगों से प्यार तो 94 वोट से नहीं हारते। इनके खानदान वाले, इनके पूर्वज लोग राजा महाराजा हुआ करते थे। राजा महाराजा का एक भी गुण इनमें नहीं है। ये तो शोषक वर्ग के तरह हैं, ये जनता की शोषण करते हैं और इसलिए जनता ने इनको सबक सिखाया है। अब सोचो ना, एक महाराजा होकर 14 सीट की चैलेंज कर रहे हो और 94 वोट से आ रहे हो, विधायक नहीं बन पा रहे हो। तो ये सिर्फ हाई कमान को डरवाने की बात है कि हम 14 सीट के नेता हैं, 14 सीट जिता देंगे, हरा देंगे, छत्तीसगढ़ जिता देंगे, हरा देंगे। ये छत्तीसगढ़ में ये इस तरह के अफवाह और माहौल पैदा बड़े नेताओं को पटा के दिल्ली तक बात पहुंचाने का काम करते हैं। मैं तो हाईकमान से मिलने जा रहा हूं और राहुल जी से मिलूंगा, खड़गे जी से मिलूंगा, संडे को निकल रहा हूं दिल्ली के लिए, सभी नेताओं से मिलूंगा और ये बोलूंगा कि ऐसे जो लोग गड़बड़ करने वाले हैं, कांग्रेस को धोखा देने वाले हैं, इनको कान पकड़ के कांग्रेस से बाहर करो, नहीं तो लोकसभा चुनाव में फिर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप कुछ कह रहे थे औकात वाली बात। छत्तीसगढ़ की जनता ने सबको अपनी बात बता दी कि आपकी क्या हैसियत है। जनता सर्वोपरि होता है। आप अच्छा जनता से व्यवहार करोगे, आपको हवाई जहाज में उड़ा देगा और जनता जहां उससे गड़बड़ करोगे कान पकड़ के नीचे उतार देगा। तो क्या आपको लगता है कि जो मंत्री वगैरह हैं उनको क्या घमंड हो गया था? छत्तीसगढ़ की जनता ने बता दिया कितना उसका घमंड था या कितने प्यारे थे। तो ये है बृहस्पति सिंह और उनका कहना है कि उनका आरोप है कि टीएस सिंहदेव जो है वो अमित शाह से मुलाकात उन्होंने की थी और उसके बाद से ही ये एक तरह की शतरंज बिछाई गई थी ताकि भूपेश बघेल दोबारा सीएम न बन पाए और कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से हार जाए। उनका ये भी कहना है कि जो
कुमारी शैलजा है वो केवल फोटो शूट करने में रह गई। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो उनका ये भी कहना है कि वो दिल्ली जाएंगे, खड़गे जी से मुलाकात करेंगे और वो ये मांग करेंगे कि कान पकड़ के टीएस सिंहदेव को पार्टी से बाहर निकाला जाए। बहरहाल अगर हम बात करें तो बृहस्पति सिंह इसके पहले भी अपने बयानों को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ की सियासत में चर्चा में रहे हैं और इन बयानों के बाद एक तरह से और छत्तीसगढ़ कांग्रेस की राजनीति में भूचाल भी आ सकता है। क्या संविधान निर्माताओं का दिमाग खोपड़ा था, उन सब खोपड़ा, समझ में गया कि नहीं? बहुत दिमाग वाले थे। ऐसे अंबेडकर साहब की पूजा होती है। जो संविधान को पढ़ लिया ना, संविधान को जिसने समझ गया ना, सबसे पहले वो अंबेडकर साहब को जाके कहेगा कहां है प्रभु। इतना तेज दिमाग का व्यक्ति। आप खुद से सोच के देखिए कि आगे आप लोग अभी इतने पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं आप लोग या ग्रेजुएशन में होंगे, आप लोग को अच्छी शिक्षा मिली। सोचिए जब देश गुलाम था तो अच्छी सड़कें नहीं थी चलने के लिए। स्कूल, जिस अंबेडकर साहब को बाहर बैठाया गया था, स्कूल में घुसने नहीं दिया जाता, बाहर बैठ गया, बाहर से कितना तकलीफ में पड़े थे, बाहर कर दिया जाता था। उन्होंने यहां तक ध्यान रखा कि जब आपातकाल लगेगा ससुरा पास कौन करेगा इसको। सारी संप्रभुता जिसके पास थी तो चल गया वोट मांगने। संप्रभुता थी जिसके कहा चल गया वोट मांग। इसीलिए कहा गया तो राष्ट्रपति साहब आपका इलेक्शन अलग होगा।